नमस्कार, मैं पंकज चतुर्वेदी इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपको बनारस के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लेके आया हूं। ये कैंट विधानसभा क्षेत्र का रामापुरा इलाका है, जो कि भाजपा यहाँ पे 1991 से लगातार एक ही परिवार काबिज है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, ज्योत्सना श्रीवास्तव, उसके बाद उनके पुत्र सौरभ श्रीवास्तव। अब यहाँ की जनता मेरे साथ में है, इनसे हम जानेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुद्दा इनका क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब इनसे हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो अपना परिचय बताइए, क्या नाम है? सुनील यादव। सुनील जी, मुद्दा क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव का? मुद्दा विकास का होगा। जिस तरीके से एक ही परिवार लगातार 1991 से काबिज है यहाँ पे, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्य से? एक ही परिवार है, ठीक है, अब क्या किया जाएगा, लेकिन कार्य तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। अब कैंट विधानसभा को देखें, उसमें पता चलेगा कि आपको विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। अनुपम जी, 1991 से लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज है यहाँ पे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वाले चुनाव? वही विकास सर। कितने संतुष्ट हैं इस विकास से? संतुष्ट तो सर अभी सब खाली मंदिर बन रहा है या फिर क्या नाम है आपका स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, लेकिन अभी इसमें जो आपका छोटे दुकानदार जो थे उनके ऊपर अभी नहीं ध्यान दिए हैं। जैसे कि छोटे दुकानदार जो रहे, जो बैंक से लोन लेते, ऐसे लेते, धंधा करते, वो लोग जो है इस समय सड़क पे आ गए। तो उनको मोदी जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने विधायक से क्या आप चाहते हैं? विधायक से तो यही चाहते हैं कि सर क्या नाम है, मेरा आवाज वहां तक पहुंचा है, छोटे दुकानदारों पर ध्यान दे, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो लोग गायब हो जाएंगे। आजकल सब ऑनलाइन काम हो रहा है, लोग बड़े ऑनलाइन पे जा रहे हैं, तो छोटे दुकानदार क्या करेंगे? फिर ये होगा, फिर पटरी पे आ जाएंगे लोग, फिर धरना देना पड़ेगा हम लोग को भी। तो छोटे दुकानदार, इनका कहना कहीं ना कहीं परेशान है, और ये अपने विधायक के माध्यम से केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बारे में सोचें। एक सज्जन और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रमोद वर्मा। प्रमोद जी, अब आप बताइए, 1991 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है। अब 2022 का जो चुनाव है, क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, आपने जो कहा सन 91 से एक ही परिवार का काबिज है। मेयर भी इनका 30 साल से काबिज है शहर के अंदर। जितना दुर्दशा मेयर और नगर निगम के काबिज रहने के बाद शहर की गलियों की दुर्दशा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की स्वयं है। इनके विधायक आप देखिए, तीनों विधायक इन्हीं के हैं। कि आपने जो कहा सन 91 से एक ही परिवार का काबिज है। मेयर भी इनका 30 साल से काबिज है शहर के अंदर। जितना दुर्दशा मेयर और नगर निगम के काबिज रहने के बाद शहर की गलियों की दुर्दशा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की स्वयं है। इनके विधायक आप देखिए, तीनों विधायक इन्हीं के हैं। आप कैंट, दक्षिणी, उत्तरी उठा के देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 8.5 विधायक इनके हैं। जिसकी आप देखिए, जहां जहां देखेंगे सीवर जाम, बिजली पानी समस्याओं को लेकर लोग हमेशा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी देखिए, कल भी चक्का जाम हुआ था पानीपुर बिजली पानी को लेकर। दावे तो बहुत होते हैं कि बहुत काम हो रहे हैं, विधायक ने भी बहुत दावे किए कि बहुत उनके क्षेत्र में काम हुए हैं। आप जहां बैठे हैं रामापुरा में, खोखला साबित है। यहाँ चले जननायन स्कूल 30 साल से जस खसत पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता दो उस पर क्या कार्रवाई हुई? जस खतस पड़ा हुआ है, कोई आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जननायन स्कूल बगल में देख लीजिए। आप विधायक से पूछ लीजिए, कौन सा ऐसा नया स्कूल निर्माण करा दिया, कोई इंटर कॉलेज हो कैंट में? बताइए, आप बताइए। जो जनरल स्कूल को बोल रहे हैं वो प्राइवेट है, कैथोलिक है। जाके उसको पता कर लीजिए, उसके बाद बात करिएगा कि वो सरकारी है कि प्राइवेट है। सरकार का गजट तो बहुत से स्कूल में आता है। सरकार का गजट तो सनातन धर्म ठीक हुआ ना? ठीक हुआ कि नहीं? विरोधियों को कुछ न कुछ मुद्दा, कुछ नहीं मिला तो जनरल स्कूल तो जर्जर है, उसमें बच्चे ही नहीं है। इस समय उसका उपयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो स्मार्ट सिटी के लेबर आए हैं, आप उसका मुआयना करिए, उसमें उन लोग को रहने के लिए जगह दिया गया है बाकायदे, उसको बना के कि वो स्मार्ट सिटी के जो वर्कर हैं वो कैसे रहेंगे, खुले आसमान के नीचे तो रहेंगे नहीं, उसको उस उपयोग में लिया जा रहा है। उसके बारे में सोचा जाएगा। कोई जरूरी है कि सब चीज एक साथ ही विकास किया जाए? अब देखिए, इनका कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि विकास एक साथ ही सब हो, क्रमशः सब चलेगा। आप एक बार बता दीजिए, 21 साल से माननीय विधायक जी ने कभी उधर निकाल डाला? अगर डाला तो नहीं होता। माना कि स्मार्ट सिटी का काम अभी 1.5 साल से हो रहा है, 1.5 साल से लेबर रह रहा है, उसके पहले निकाह क्यों नहीं गया? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनके कार्यकर्ताओं का भी उनको ध्यान नहीं दिलाया। उनके कार्यकर्ताओं को तो उनको ध्यान देना विधायक जी की ये होना चाहिए।
प्रमोद जी बहुत खफा हैं विधायक जो यहाँ के हैं स्थानीय, अभी उनसे और भी कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भैया? विकास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप बताइए कि 1991 से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है, कितना विकास हुआ, क्या मुद्दा रहेगा 2022 के विधानसभा चुनाव? देखिए, विकास तो कम बेश होता ही रहता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मगर होना कैसा चाहिए। अभी यहाँ चर्चा चल रही थी जय नारायण स्कूल की। ये तीनों चीजों का सर्वथा अभाव है, सर्वथा अभाव है। विकास हुआ है, कुछ बिल्डिंग बन गई, कुछ जगह बन गई, उससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। विकास का लेना देना, 1 रुपया अगर शासन का खर्च होता है तो शासन का वो 1 रुपया किसके कल्याण में लगा ये दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, कि ये जो चुनाव का दौर है, इसमें जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, हमने डिजिटल इंडिया कर दिया, हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं। अगर हम वर्चुअल रैली नहीं करते हैं तो हम देश की जनता के साथ में अन्याय करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि वर्चुअल रैली भी कर सकते हैं, नहीं तो देश की जनता के संग अन्याय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी असंतुष्ट नजर आए, जो कार्यप्रणाली है विधायक की, चाहे सरकार की, कहीं से इनको मतलब असंतुष्टता इनकी भी नजर आई। और भी कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम? धर्मेंद्र ठाकुर नाम है। धर्मेंद्र ठाकुर जी, अब आप बताइए कि आपका मुद्दा क्या रहेगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, वोट डालने का मुद्दा क्या रहेगा, क्या आप चाहेंगे? साफ सुथरी सरकार हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग मस्त रहे, इससे बढ़िया क्या चाहिए? सबको यही चाहिए। अब जैसे गलतियां किससे नहीं होती है, हर सरकार से होती है। बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, सबसे गलती हुई है। कुछ चीजें अब उसको हम लोग डीप में जाएंगे तो क्लियर करेंगे क्या है क्या नहीं। जैसे अभी बिकरू कांड हुआ था, ब्राह्मण खपा है, उसमें विकास दुबे मर गए, उनके भाई थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसकी बीवी को जेल भेज दिए। अब से यहाँ पे अलीगढ़ में सतीश गौतम है सांसद, अभी उन्होंने एक बात कही थी, इसके लिए वहीं पे एक शराब में उसको भी अंदर किए थे, उसकी वाइफ को भी अंदर कर दिए। तो वो ब्राह्मण थे। अगर आइए तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे ये ब्राह्मण की जो नाराजगी का मुद्दा भी आएगा आपके हिसाब से? आएगा, लेकिन चीजों को भाई अब हमें आपको समझना है ना, किस पार्ट सब में कमी है, थोड़ी बहुत लड़ी है, मतलब है अंदर है, तो फिर चीजों बात से उसका हल निकलेगा, उसकी व्यवस्था बनेगी। अनूप चतुर्वेदी नाम है मेरा, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। ये ब्राह्मण खफा है, विकास दुबे और उनके लोगों का जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर बोल रहे हैं। जिसको उसने मारा था उसमें 6 ब्राह्मण थे, पुलिस वाले, मिश्रा भी थे, तिवारी भी थे, दुबे थे। उनकी पत्नी या उनका परिवार वो ब्राह्मण नहीं था। माफिया मुक्त प्रदेश बन रहा है, विकास हो रहा है, 24 घंटे लाइट मिल रही है, रोजगार बढ़ा है, लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज ये टूरिज्म जितना बढ़ा है 2014 के बाद से, ये मोदी जी की देन है। क्योंकि ब्राह्मण अब नाखुश नहीं है बीजेपी से, वो खुद उनके साथ है। केवल ये बिकरू कांड, ये वो कांड को लेके है क्या ब्राह्मण। चलिए आप बताइए, आपका पहले नाम बताइए, परिचय बताइए। हमारा नाम पड़ेगा रविकांत विश्वकर्मा। रविकांत जी, अब ये बताइए कि मुद्दा क्या होगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें मुद्दा आपका क्या होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 में मुद्दा बेरोजगारी, अपराध चरम पर और घटती लोकप्रियता, ये मुद्दा रहेगा। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये बताने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि योगी जी इतने बड़े ताकतवर हैं कि जहां नहीं तहां माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये सही बात है, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ एक जाति विशेष के लोग माफिया हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम कुक्कुर का राज चल रहा है। ठाकुर बनाम कुक्कुर। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर बिरादरी के हैं। क्या बनारस के अंदर या पूर्वांचल के अंदर ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है? धनंजय सिंह माफिया नहीं है? मैं बड़े कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, जितने भी माफिया हैं ये इनके यहां चले गए। ये इनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, जो इनके पास आ जाता है वो धुल जाता है। ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, ये अपने गैंग का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, और जनता मालिक है। आने वाले समय में 2022 के चुनाव में जनता अपने मत के माध्यम से अपना बुलडोजर चला के इनको सबक सिलाने का काम करे।
माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, ये अपने गैंग का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, और जनता मालिक है। आने वाले समय में 2022 के चुनाव में जनता अपने मत के माध्यम से अपना बुलडोजर चला के इनको सबक सिलाने का काम करेंगे। 91 से लगातार वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में श्रीवास्तव परिवार काबिज है। पहले हरिशन जी थे, फिर जोशना जी थे, अब उनके पुत्र सौरभ जी हैं। लाख दावे उनके होते हैं कि बहुत विकास का कार्य हुआ है और कमोबेश दिखता भी है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ दुर्भाग्य से विलंब से आया, लेकिन यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पूर्व के साथी शायद इन्होंने ये कहा होगा कि मोदी जी ने ये दिया, मोदी जी ने ये दिया, मोदी जी ने ये दिया। सच्चाई है कि ये बनारसी लोग ये कहने को नहीं तैयार हैं कि बनारस ने भाजपा को लगातार 40 साल, यहाँ पर सर्वाधिक पार्षद भाजपा के, सर्वाधिक विधायक भाजपा के, लगातार लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व रहा, मेयर इनका रहा, तो मैंने 40 साल से लगातार इनको दिया और 40 साल से देने के बाद थोड़ा बहुत ये हमारा हिसाब कर रहे हैं, तो ये हमको दिखा रहे हैं। और रही बनारस के विकास की बात, ये पूरे मीडिया में जो दिखा रहे विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, क्या बनारस मात्र 2 किलोमीटर में है? बनारस 2 किलोमीटर, बनारस अध्यात्म की नगरी है, बनारस सांस्कृतिक नगरी है, बनारस पर्यटक ये अध्यात्म की नगरी है। और रही इन्होंने ये कहते बार बार 70 साल में ये नहीं हुआ, ये बात सही है। 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो एक इवेंट के लिए 4-4, 6-6 ड्रेस बदल रहा है। वो उनका तो बस नहीं चला, नहीं तो जो पहली डुबकी में जो ड्रेस लगाए थे वो दूसरी डुबकी में दूसरा ड्रेस लगा लेते हैं। तमाम दावे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। रही बात बनारस में विकास की, तो हमारे माननीय पार्षद जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी केवल ड्रेस बदलते हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस की दिशा, सूरत और बनारस के नक्शा को बदल दिया। बनारस प्रधानमंत्री जी केवल ड्रेस नहीं बदलते हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, पर्यटक की संख्या बढ़ी है, संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारे पूरे विश्व में हो रहा है, तो क्यों खलबली मच रही है? क्यों नहीं हो हमारे संस्कृति का विकास? और क्यों नहीं हमारे विदेश के लोग और पूरे विश्व के लोग हमारे भारत की संस्कृति की राजधानी को बारे में जाने? क्यों नहीं? जब पर्यटक आते हैं, पर्यटक अगर आएगा, पर्यटक एक व्यक्ति आएगा 100 रुपये भी बनारस में खर्च करेगा तो पूरे लोग प्यार करेगा। अगर व्यक्ति आता है, किसी होटल में रुकता है, किसी नाई के यहाँ बाल बनवाता है, तो सबका विकास होता है। एक पर्यटक आएगा तो नाई का बेटा भी सरकारी इंग्लिश स्कूल में पढ़ सकता है, अच्छे से खर्च अपना कर सकता है। तो पर्यटक का बड़ा इजाफा होगा, पर्यटन बढ़ेगा बनारस में, तो सबका विकास होगा ना। केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं का विकास होगा क्या? इस पे भी बनारस में खर्च करेगा तो पूरे लोग प्यार करेगा। अगर व्यक्ति आता है, किसी होटल में रुकता है, किसी नाई के यहाँ बाल बनवाता है, तो सबका विकास होता है। एक पर्यटक आएगा तो नाई का बेटा भी सरकारी इंग्लिश स्कूल में पढ़ सकता है, अच्छे से खर्च अपना कर सकता है। तो पर्यटक का बड़ा इजाफा होगा, पर्यटन बढ़ेगा बनारस में, तो सबका विकास होगा ना। केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं का विकास होगा क्या? ये तो सबका साथ, सबका विकास का मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 3 लाख 4 लाख से ज्यादा पर्यटक रोज बढ़ रहे हैं बनारस में, तो ये विकास का एक माध्यम है, मॉडल है, मोदी जी ने दे दिया है। आप बताइए, आप बताइए। मेरा नाम पड़ेगा मयूर जायसवाल, मैं यहाँ का लोकल हूँ। मैं पर्यटन में 2013 से हूँ, 11 से सॉरी, कॉलेज समय मैं पर्यटन में आ गया था एज अ टूर गाइड। तो 17 में मोदी जी की स्कीम आई स्किल इंडिया, तो मैं उसके तहत मैंने टूर गाइड ट्रेनिंग की, जिसमें मुझे निःशुल्क ट्रेनिंग मिली, स्कॉलरशिप मिला, अब मुझे लाइसेंस मिल चुका है। तो नो डाउट बनारस में विकास तो काफ़ी हुआ है। कह सकते हैं बनारस में विकास पागल हो गया है, कहीं भी घुस जा रहा है। आप गलियों में चल जाएंगे, स्मार्ट सिटी, पेंटिंग्स इतने अच्छे, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं। तो इतने फॉरेनर्स आते थे यहाँ पे, मैं उनको घुमाता था, तो उनका काफ़ी अच्छा अटैचमेंट था, क्योंकि बनारस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, द सिटी नॉट टू सी बट टू फील, ये शहर महसूस करने का है। तो इस आप बताइए, क्या बोल रहे थे आप? मेरी सभी बातों का बात साथी ने दे दिया कि विकास पागल हो गया है। अब पागल व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, ये बनारस राणा साण सीढ़ी सन्यासी, तो यहाँ पर इनसे बचे तो सेवक आसी, तो यहाँ पर अतिरिक्त गुजराती पागल की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये तमाम लोग थे। जैसे मैंने बताया कि 1991 से एक ही जो परिवार यहाँ काबिज है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कैंट विधानसभा क्षेत्र में काबिज है। यहाँ से 2 बार शत्रु प्रकाश जीते हैं, एक बार माननीय प्रसाद सिंह जीते। फिलहाल 1991 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस सीट पे बरकरार है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से हमने बात की, रामापुरा क्षेत्र के मिश्रित प्रतिक्रिया थी। किसी ने सरकार के प्रति संतोष जताया और किसी ने असंतोष जताया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है और ये सीट किसको जाती है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।